फोर्थ जनरेशन কম্পিউটার সে আমাদের 1975 1984 যেখানে আমাদের লার্জ স্কেল ইন্টিগ্রেটেড সার্কিট, ভেরি লার্জ স্কেল ইন্টিগ্রেটেড সার্কিট, যেটা আমরা অলরেডি ছবি দেখিয়ে দিয়েছি। ইনপুটের জন্য এখানেতে কিবোর্ড ব্যবহার করা হতো, মাউসের ব্যবহার ইউজ করা হয়ে গেছিল। তার মানে আগে কিন্তু কিবোর্ড এসছে, মাউস নয়। থার্ড জেনারেশনেতে কিবোর্ড এসছিল, ফোর্থ জেনারেশনেতে মাউস এসছে। ওকে, মনিটর হয়ে যাচ্ছে আউটপুট। এখনো আমাদের আজীবন মনিটরই ব্যবহার করছি আমরা আউটপুটের জন্য। এই জেনারেশনেতে আর ম্যাগনেটিক টেপ কিন্তু ব্যবহার করা হলো না, তখন কিন্তু সিডি আর ডিভিডি চলে এসছে। সিডি অ্যান্ড ডিভিডিজ ততক্ষণেতে চলে এসছে মার্কেটেতে। যখন আমরা কোনো জিনিস কাজ করার পরে যদি এখান থেকে অন্য জায়গায় নিয়ে যেতে হয়, তো আমাদেরকে সিডিজ অ্যান্ড ডিভিডিজ আছে। मैग्नेटिक टेप किंतु थर्ड जनरेशन पर्यंत ही व्यवहार करा হয়েছিল। याद रखेंगे इसको कि सीडीज एंड डीवीडीज फोर्थ जनरेशन से स्टार्ट हो गया। यहाँ पे तब सीडी और डीवीडी को चलाने के लिए इसका जो ड्राइवर है, जिसको हम लोग सीडी रोम RW बोलते हैं, रीराइटेबल, दोनों ही अवेलेबल हो गए मार्केट में। यहाँ पे हाई लेवल लैंग्वेज यूज करने लगे, हाई लेवल सॉफ्टवेयर यूज करने लगे, जैसे C++, जावा को, ये सब सारे लैंग्वेजेस स्टार्ट हो गए। सीडी रोम यूज होने लगा सीडी को रीड करने के लिए। यहाँ पे जो सॉफ्टवेयर यूज किए जाते थे वो सब सारे क्या थे? रैड थे, जिसको हम लोग बोलते हैं रेड, रैंडम एरे ऑफ इनएक्सपेंसिव डिस्क, जिसमें हम लोग ये सब सारे चीजें इंस्टॉल करके रखते थे। नेक्स्ट वन इज फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर्स। अब आ गया ULSI, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट। फोर्थ जनरेशन में लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट, बट फिफ्थ जनरेशन में ULSI, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड, और भी छोटा। फोटोज देखो तो समझ में आएगी। देखो ऐसे छोटे छोटे, इतना छोटा, ये जो इतना छोटा सा है ये, लेकिन एक लगाओ 20 लाख वैक्यूम ट्यूब का काम कर देगा। एक लगाओ करीबन 1 लाख ट्रांजिस्टर का, 5 लाख ट्रांजिस्टर का काम कर जाएगा एक ये छोटा सा चिप, जो हम लोग के मोबाइल्स में लगे हुए हैं। आज कंप्यूटर का सारा काम मोबाइल कर देता है। कैसे? इतना छोटा सा डिवाइस है, कितने छोटे से उसमें मदरबोर्ड लगे हुए हैं, उसमें सब अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट लगे, एकदम छोटा छोटा, एकदम मतलब बड़ा वाला जो मसूर का दाल होता है उस साइज का। या चना को खोल दो, खोल के दो सीड निकलेंगे उससे, तो कोई एक पकड़ो, जितना बड़ा होता है उतने छोटे छोटे इसमें लगे हुए हैं, और वो हेवी पावरफुल। ठीक है, इस टाइम से हम लोग का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी आ गया था, AI कॉन्सेप्ट। मतलब मशीन में भी नॉलेज है, ये नॉलेज हम लोग ट्रांसफर कर सकते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, जिसमें कंप्यूटर्स को अगर कुछ चीजें समझा दिए जाए तो वो कंप्यूटर्स काम करेगा। जैसे रोबोट का तुमने देखा है, रोबोट पिक्चर भी देखा है और रोबोट भी देखा है। मैं तुमको एक रोबोट का एग्जांपल दिखाता हूँ जो होंडा कंपनी ने बनाया था, उसका नाम रखा था ऑसिमो। देखो वो रोबोट सेलिब्रिटी की तरह बातचीत करेगा, तुम्हारे साथ बात करेगा, तुम्हारे लिए काम करेगा, डांस करेगा, वो सारा ऑलरेडी बना दिया गया है। आदमी जैसा ही देखने में है, बट मशीन। दिखाता हूं मैं, अच्छा लगेगा। पहले फोटो दिखाता हूं उसका, पहले तुम लोग को फोटो दिखाता हूं।
ऑसिमो देख लो, हीरो टाइप देखने में है। सेलिब्रिटी की तरह हाय हेलो करता है। और भी मजा का चीज दिखाते हैं कि ऑसिमो फुटबॉल भी खेलता है, देख लो। इवन डांस करके दिखाएगा तुमको। ऑसिमो का वीडियोस देखेंगे ना तो समझ में आएगा कि और भी मजा आएगा। देखो ऑसिमो देखो फुटबॉल खेल रहा है। ये हो गया दैट्स अ 5th जनरेशन कंप्यूटर, जिसमें कंप्यूटर्स को एक ह्यूमन बींग्स बनाया जा सकता है और वो सारा काम कर सकता है जो एक आदमी कर सकेगा। ह्यूमन देखो ऑसिमो होंडा कंपनी बना है, हाथ मिला रहा है, कैमरा लगा हुआ है आंख में, स्कैनिंग कर रहा है कौन है नहीं है। हाथ हिलाने के लिए हिटा दिए। देखो बोल रहा है थैंक यू वेरी मच। अच्छे से देखो 2 मिनट दिखाते हैं। देखो कैसे करके डेवलप किया, पहले कैसे बनाया। देखो अब नीचे उतरने लगा धीरे धीरे करके। देखो सेलिब्रिटी बन के जाएगा वो। नहीं देखो इंडिया में भी बना है रोबोट।
सिर्फ यही मत सोचो कि विदेशी लोग ही बनाया है, मोदी सरकार के टाइम पे बनाया गया है। देखो सेलिब्रिटी की तरह जाएगा। देखो बात कर रहा है, हेलो 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 एवरीबॉडी बोल रहा था। 4 फुट 3 इंच का है। Engineering innovations regarding flexibility and balance control have increased Osimo's agility both in the upper and lower body. Stability control that सोचो किस कैसे करके कंप्यूटर डेवलप हुआ है, ये पूरा कंप्यूटर है बट ह्यूमन बीइंग्स की तरह। चलो ज्यादा वीडियोस नहीं दिखाएंगे। ओशिमोस वीडियोस जिसमें तुमने देखा कि 5th जनरेशन कंप्यूटर में कैसे रोबोट डेवलप किए गए थे, इंडिया में भी रोबोट डेवलप किया गया है। यहाँ पे डिफरेंट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यूज किए जा रहे हैं जैसे वर्ड, पावर पॉइंट एंड एक्सेल। ये डिफरेंट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यूज किया जा रहा है। यहाँ पे जो सिस्टम यूज किए जाते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के लिए, इसको बोला जाता है KIPS और DIPS, नॉलेज इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग सिस्टम और डेटा इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग सिस्टम। जहाँ पे हम लोग देख सकते हैं ये सब डेवलप किया गया है। नेक्स्ट देखा कि 6th जनरेशन कंप्यूटर जो अभी भी अननोन है, जिसमें हम लोग को जो आइडिया किया जा रहा है कि हम लोग मशीन में मतलब कंप्यूटर्स में ह्यूमन फीलिंग्स डाल सकते हैं, लाइक ह्यूमन बीइंग्स, उसमें भी फीलिंग्स रहेंगे, जो रोबोट के पार्ट 2 में दिखाया गया है। पार्ट 2 माने फर्स्ट पार्ट में जो सेकेंड जो कंप्यूटर बनाया गया था रोबोट का, जिसको हम लोग वो रेड चिप लगा देता है ना, चिट्टी का, जो गुस्सेदार हो जाता है, जिसमें फीलिंग्स आ जाते हैं, तो वो कंप्यूटर अभी भी बना नहीं है। वो कंप्यूटर कॉन्सेप्ट है कि अगर बन जाता है कभी तो कैसे होंगे। कंप्यूटर्स में भी फीलिंग्स आ जाएंगे, कंप्यूटर भी हमारी फीलिंग्स को समझेगा, ह्यूमन बीइंग जैसे समझते हैं वो पूरा चीजें यहाँ पे दिखाई जाएगी। मैंने आज पूरा ही बताया, फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन, 5th जनरेशन एंड 6th जनरेशन, जिसमें मैंने 5th जनरेशन में तुम लोग को ओसिमो का एक वीडियोस भी दिखाया जिसमें कंप्यूटर किस तरह से डेवलप किए जा रहे हैं। आज का जो युग है, कंप्यूटर अगर कोई नहीं सीखता है खत्म, टोटली लाइफ वेस्टेज। कंप्यूटर्स को कोई आर्ट्स लेके पढ़े, कोई साइंस लेके पढ़े, कोई कॉमर्स लेके पढ़े, बट कंप्यूटर्स ईच एंड एवरी पर्सन को जानना पड़ेगा। अगर कंप्यूटर्स अच्छे से नहीं जानते हैं तो फिर उसका लाइफ में कुछ नहीं कर सकता, वो कुछ नहीं कर सकेगा। कंप्यूटर्स आज हर जगह हर टाइप से यूजेबल है। जो जितना अच्छा टेक्नोलॉजी को समझता है वो उतने अच्छे काम कर पाएंगे, चाहे किसी भी फील्ड में। आज एक सर हमको तो बड़ा होकर टीचर ही बनना है सर, हम कंप्यूटर सीख के क्या करेंगे। जो अच्छा टीचर है वो अच्छा कंप्यूटर का नॉलेज है उसके पास। सर मुझे तो डॉक्टर बनना है, मुझे तो सिर्फ दवाई लिखना है और पेशेंट का पेट काटना है, तो मैं डॉक्टर ही मैं बन के क्या करूंगा, मैं कंप्यूटर पढ़ के क्या करूंगा। जो जितना अच्छा डॉक्टर है वो उतना अच्छा कंप्यूटर का नॉलेज रखता है। सर कैसे सर? जितने अच्छे अच्छे बुक्स हैं वो सारे बुक्स ऑनलाइन में अवेलेबल है, इंटरनेट में अवेलेबल रहते हैं, तो हम लोग वहीं से पढ़ाई कर सकते हैं। इसके लिए कंप्यूटर्स का नॉलेज बहुत जरूरी होता है। इन डिटेल्स कंप्यूटर्स की नॉलेजेस हम लोग की अच्छी है। एक टीचर अगर कोई अच्छा नोट्स बनाना चाहता है तो अच्छे अच्छे स्टडी मटेरियल्स उसको पढ़ना पड़ेंगे, तो सारे अच्छे स्टडी मटेरियल्स ऑनलाइन में अवेलेबल है। तो इस टाइप से मैंने तुम लोग को पूरा दिखाया।